एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच के 7 दिनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बताते हैं सबसे पहले कि इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर किन किन ग्रहों में होने वाला है। चंद्रदेव वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों में इस हफ्ते गोचर करेंगे और आपको आगे बताएंगे कि इन्हीं गोचर का प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। ये राशिफल पूरी तरीके से चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो इस हफ्ते क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, इसी पर चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो में मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर उनके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगा। इसीलिए सप्ताह आपके तीनों भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जाएगा, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्चों पर ध्यान दें, फिजूल की चीजों पर पैसा खर्चा ना करें और सामाजिक जीवन में बातचीत सोच समझकर करें। सेहत के लिहाज से सुधार दिखने की भी प्रबल संभावना है। यदि नेत्र रोग से पीड़ित है तो उसमें राहत मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में जाएंगे। इस दौरान आप इधर उधर की चीजों से ज्यादा काम की बातें करेंगे और भविष्य को सुधारने के लिए योजनाएं बनाएंगे। घर में यदि किसी छोटे शख्स के साथ किसी बात को लेकर आपका मनमुटाव हुआ था तो वह भी इस समय सुलझ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह के इस भाग में अपना मनोबल कम ना होने दें और किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। माता के द्वारा सहयोग मिल सकता है। आर्थिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। जरूरत की चीजों पर आप आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो जमीन जायदाद से फायदा हो सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस समय का आनंद ले पाएंगे। आपका लवमेट आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से मिला सकता है। यदि आप अपने लवमेट के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इस बारे में सप्ताह के अंत में आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप दोनों के बीच किसी तरह की गलतफहमी आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। यदि आप रिश्ते में आई परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो शांत रहें और हर मामले को सुलझाने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर इस सप्ताह जो है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए गुड़ का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा वृषभ राशि वालों के प्रथम यानी लगन भाव, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो बेवजह किसी बात की चिंता आपको परेशान कर सकती है। यदि पिछले कुछ समय से सेहत के चलते परेशान थे तो स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। इस दौरान आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं। जीवन में सुधार लाने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहने का है। इसीलिए किसी के साथ यदि पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो उसमें लापरवाही ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों के साथ आप अच्छा वक्त बिता सकते हैं। वहीं सामाजिक स्तर पर लोगों से बातचीत के दौरान संयम बरतें और अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, नहीं तो आपके द्वारा बोली किसी बात से कोई आहत हो सकता है और समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। सप्ताह के अंतिम चरण में चंद्रमा आपके तीसरे घर में होगा। चंद्रमा की स्थिति आपको बेहद साहसी और महत्वाकांक्षी बनाएगी, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासों में वृद्धि करेंगे। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी योग्यता के अनुसार पूर्ण फल मिलेगा। सप्ताह के इस भाग में ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के बीच बिताएं। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। लवमेट के साथ छोटी छोटी बातों पर आपकी बहस हो सकती है। यदि कोई तीसरा शख्स आप दोनों के रिश्ते में दरार बन रहा है तो इस बारे में अपने लवमेट से स्पष्टता से बात करें। वृषभ राशि के विवाहित लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही उम्दा रहेगा। इस सप्ताह अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी कोई बिजनेस करते हैं तो उनका हाथ बटाने के लिए भी इस सप्ताह आप आगे आ सकते हैं। बात करें उपाय की तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर इस हफ्ते के लिए मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की।
मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर उनके 12वें पहले और दूसरे भाव में होगा, इसीलिए इस सप्ताह ये भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे और इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको विदेशी कार्यों में अच्छा परिणाम मिलेगा। इस राशि के जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति या फिर व्यापार में लाभ मिल सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो धन से जुड़े मामलों को लेकर काफी सावधान रहने की जरूरत है, इसीलिए इस समय आर्थिक रूप से खुद को सशक्त बनाने के प्रयास करें और बेवजह की चीजों पर धन खर्च करने से बचें। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपके पहले भाव में जाएगा तो यह स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम लाएगी। आपकी मानसिक शक्ति इस दौरान बढ़ेगी। यदि कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो इस सप्ताह के इस भाग में आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। इस समय आप अपने जीवन के विषय में कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए फलदायक रहेगा। आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि घर के बड़े लोगों से इस बारे में बात अवश्य करें, आपको इससे मदद अवश्य मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जाएगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि आपकी वाणी में थोड़ी तेजी रहेगी, इसीलिए बोलते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात से आहत हो सकता है। हालांकि इस दौरान अपने विरोधियों से भी आपको सावधान ही रहना होगा। पारिवारिक जीवन में इस समय आपको संभल कर चलना होगा। माता पिता के साथ बातचीत करते समय भी शब्दों का ध्यान दें और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के इस दौरान आपको प्रयास करने चाहिए। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह जो है कह सकते हैं सबसे पहले तो प्रेम एक ऐसा एहसास है जिससे कोई अछूता नहीं है। यदि आप भी किसी से प्रेम करते हैं तो इस सप्ताह अपने लवमेट को जज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। इस राशि के जो जातक किसी से लंबे समय से प्यार करते हैं तो इस सप्ताह भविष्य को लेकर अपने लवमेट से बात कर सकते हैं आप। मिथुन राशि के कुछ मैरिड लोग अपने जीवन साथी से प्यार भरी बातें करने से ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश नहीं होगा। उपाय के तौर पर हरे रंग की वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं चौथी राशि की यानी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से आपका एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके एकादश भाव में होंगे तो कई स्रोतों से आपको लाभ हो सकता है। यदि बीते हुए समय में आपने कहीं निवेश किया था या किसी को उधार दिया था तो वो रकम आपको वापस मिल सकती है। जो लोग कहीं नौकरी करते हैं उनके कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की संभावना है। अपनी वाणी और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने शिक्षकों या फिर अपने सीनियर से चर्चा करें। पारिवारिक जीवन में इस हफ्ते तनाव का माहौल रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है। वहीं चंद्रमा जब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। इस समय आप सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा, इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि सूझबूझ से काम करें और धन को जरूरत की जगह पर ही लगाएं। सप्ताह के इस भाग में कोर्ट कचहरी के कामों में भी खर्चा होगा। आपके शत्रु सबल रहेंगे, इसीलिए उनसे सावधान रहें। आप इस दौरान किसी अनचाही यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी ही राशि यानी आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके मन में अजीब सी व्याकुलता को जन्म देगा, जिसकी वजह से किसी भी चीज का निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस होगी। आप दुविधा की स्थिति में फंसकर गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इस दौरान खुद के व्यवहार के कारण आपको अपने से रिश्तों पर जो है बुरा असर पड़ने की संभावना है, इसीलिए इस समय सोच समझकर बोलें। यह समय मानसिक रूप से आपको भावुक बना सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की यानी लवर्स की, तो जो हमारे कर्क राशि के प्रेमी लोग हैं इस सप्ताह अपने लवमेट के साथ जो है कोई खूबसूरत पल बिता सकते हैं। यदि आप जो है अपने लवमेट की किसी आदत को पसंद नहीं करते तो स्पष्टता से उनके सामने अपनी बात को रखें। अगर सही तरीके से अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो आपकी बात को अवश्य समझेंगे। इस राशि के मैरिड लोग अपने जीवन साथी में इस सप्ताह कई कमियां निकालते नजर आएंगे। आपका व्यवहार जीवन साथी को परेशान कर सकता है। हालांकि जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो आप दिल से माफी भी मांग लेंगे। रिश्ते को सही तरीके से चलाने के लिए दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करें। बात करें उपाय की तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की।
अग्नि तत्व की राशि सिंह के जातक एक राजा की तरह जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बुरा प्रभाव लंबे समय तक इन्हें झेलना पड़ता है। इस सप्ताह चंद्रदेव आपकी राशि से दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। दशम भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। घर के सभी सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे, सम्मान देंगे। आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि आपकी मेहनत इस समय बढ़ेगी, लेकिन कार्यस्थल में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। सिंह राशि के लोग यदि इस समय महिलाओं से अच्छा व्यवहार करें तो उन्हें इससे लाभ होगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको लाभ होने की संभावना है। इस समय अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध होंगे। जितने भी अटके हुए काम थे वो बनने लगेंगे और इससे आपको फायदा होगा। इस दौरान धन का अच्छा लाभ होगा, जिससे आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता रहेगी। आपके छुपे विरोधी भी शांत रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रदेव इस समय आपके लगन भाव में रहेंगे, जिससे आपकी मानसिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि आप अपने गुस्से पर काबू रख सकें तो जीवन की हर चुनौती का आप आसानी से सामना कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सेहत कमजोर रहेगी, इसीलिए अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखें। आपकी अनचाही यात्रा के योग हैं। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस सप्ताह जो है आपको संभल कर रहना होगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति आप निष्ठावान हैं, लेकिन कई बार आप में अहम बढ़ जाता है और आप यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप सही हैं और आपका लवमेट गलत। इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसी तरह से समझने की कोशिश करें, नहीं तो रिश्ते में दूरी आ सकती है। इस राशि के जो जातक अब तक सिंगल हैं, उनकी मुलाकात इस हफ्ते किसी खास से हो सकती है। इस राशि के विवाहित लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। उन्हें आपसे शिकायत होगी कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते। यदि आपका जीवन साथी सरकारी नौकरी करता है तो उनका प्रमोशन भी इस सप्ताह हो सकता है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को गेहूं डालकर जल अर्पित करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्र का गोचर आपके नवम, दशम और एकादश भावों में होगा। इन भावों का प्रभाव विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र, आर्थिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा। इस भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रदेव के गोचर के दौरान आपके मन में शांति बनी रहेगी। आप इस हफ्ते अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। धर्म कर्म के कामों से जो है आपको मानसिक शांति मिलेगी और आध्यात्मिक विषयों को जानने में आपको आनंद आएगा। इस दौरान आप अच्छे लेखक द्वारा लिखी आध्यात्मिक किताब भी खरीद सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर जब आपके दशम भाव में होगा तो कार्यस्थल पर आपको आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिलेगा। आप इस समय सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति के भी योग हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर परिवार में खुशियां कायम रहेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में गोचर करेंगे। गोचर की इस अवधि में बड़े भाई बहनों से संबंधों में परेशानी की संभावना है। कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थी जो हैं उनको शिक्षा में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रेमी जातकों के प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी। बात करें लवर्स की तो इस सप्ताह जो है प्रेम में पड़े जातकों के लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के अतिरिक्त किसी अन्य से भी प्रेम के झूठे वादे कर रहे हैं तो इस राज से पर्दा उठ सकता है और आपका रिश्ता टूट सकता है। इस राशि के कुछ जो प्रेमी जोड़े हैं खुशी खुशी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। वहीं जो लोग अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार हैं वो प्रेम के संबंध को शादी के बंधन में बदल सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह आपका जीवन साथी बात बात पर आपसे झगड़ सकता है। उनके व्यवहार में गुस्से की अधिकता रहेगी। हालांकि उनके गुस्से पर आपको किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह खुद ही आपके करीब आ जाएंगे और आपको समझ जाएंगे। बात करें उपाय की तो साबुत मूंग का जो है आपको दान करना है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि के जातक रचनात्मक और सुख के साधनों पर खर्च करने वाले होते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा यह जानने के लिए अगर सबसे पहले नजर डालें चंद्रमा की स्थिति पर तो इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे। उसके बाद नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन उठ सकता है। वहीं जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनको अपने पढ़ाई पर मन लगाए रखने के लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है।
पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो इस सप्ताह पिता के साथ आपके संबंधों में समरसता आएगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आप धार्मिक कामों पर खर्च कर सकते हैं। आपका धार्मिक क्रियाकलापों में रुझान बढ़ेगा। इस दौरान आपके तीर्थ यात्रा पर जाने की भी संभावना है। इस राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उनके जॉब में बदलाव की इच्छा होगी। सामाजिक जीवन में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनके मधुर संबंध बनेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके दशम भाव में होंगे। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको इस समय बहुत ही सूझबूझ से निर्णय लेना होगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यह समय कठिन प्रयासों का होगा और कड़ी मेहनत के बाद आपको थोड़ी बहुत सफलता हासिल होगी। इस दौरान किसी फालतू बात पर आपकी चिंता बनी रहेगी। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो सबसे पहले आपको बता दें कि तुला राशि के जातक स्वभाव से बेहद रोमांटिक होते हैं। इस हफ्ते भी रोमांस का बुखार आप पर हावी रहेगा और आपका प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा। अपने लवमेट को खुश करने के लिए सप्ताह आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही छोटी मोटी नोकझोंक भी लवमेट के साथ हो सकती है, लेकिन इससे आपके प्यार के रिश्ते में किसी तरह का अलगाव नहीं आएगा। इस राशि के मैरिड लोगों को भी दाम्पत्य जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि लंबे समय से आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने नहीं गए तो इस सप्ताह आपको किसी रोमांटिक जगह पर उन्हें ले जाना चाहिए। ऐसा करके वैवाहिक जीवन में तरोताजगी आएगी और जीवन साथी के साथ मेल मिलाप अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर सफेद वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम और नवम भाव इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर से सक्रिय रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से होगी। इस भाव से आपकी साझेदारी और विवाह के बारे में पता चलता है। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो इस दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और व्यावसायिक कार्य गति पकड़ेंगे। हालांकि काम की अधिकता रहने के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा और कार्य में व्यवधान आएगा। इस दौरान आपको बिना वजह यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के गोचर से आपका अष्टम भाव सक्रिय रहेगा। आप गुप्त रूप से अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे और उनका आनंद लेंगे, लेकिन आपको हर काम सोच समझकर करना होगा। यदि आपको लगता है कि आपका कोई फैसला गलत हो सकता है तो आगे बढ़ने से पहले किसी से सलाह अवश्य लें। इस दौरान आप धर्म कर्म के कामों से दूर रहेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब नवम भाव में जाएंगे तो आप धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल हो सकते हैं। धर्म कर्म के कामों में काफी पैसा भी खर्चा करना पड़ सकता है, जैसे कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में पिता के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। यदि आपके पिता कहीं कार्यरत हैं तो उन्हें इस दौरान लाभ मिलेगा। आप इस समय में मानसिक रूप से काफी प्रसन्न रहेंगे और भाग्य का भी पूरा साथ आपको मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आप प्यार पाना चाहते हैं तो आपको प्यार देना भी सीखना होगा। वृश्चिक राशि के लोग कई बार अपनी खुशियों के लिए दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि आप भी अपने प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आपके प्रेम जीवन में भले ही कोई बड़ी परेशानी ना हो, लेकिन कई बार छोटी छोटी दिक्कतें भी बड़ी परेशानी का रूप ले लेती हैं। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। वृश्चिक राशि के विवाहित लोगों की बात करें तो उनके जीवन में प्यार बना रहेगा। आपका जीवन साथी बहुत सौम्यता से इस सप्ताह आपसे बात करेगा। आप भी अपने जीवन साथी के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे और उनकी मदद से आपको लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर गौ माता की सेवा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। षष्ठम भाव में चंद्र के गोचर के दौरान आपका गुस्सा आपके नुकसान का कारण बन सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पर काबू रखें। हालांकि इस दौरान आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको इस दौरान रखना होगा। आपको अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। वहीं चंद्रमा जब सप्तम भाव में होगा तो आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। इस दौरान कुछ पुराने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में आपको व्यापार में बढ़त मिलेगी। आप इस समय अपने साझेदारों के साथ मिलकर भविष्य के लिए अच्छी रणनीति तैयार करेंगे। इस समय आपको हर काम में जीवन साथी का साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका आर्थिक जीवन इस समय मजबूत होगा। आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश आदि से व्यापार करते हैं उनके सप्ताह के अंतिम भाग में विदेशी कार्य बन सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की तो जो हमारे लवर्स हैं इस राशि के, उन्हें इस सप्ताह मिले जुले परिणाम मिलेंगे, मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने
जो है लवमेट को और आपका लवमेट आपको पूरी तरह से समझ पाएगा, लेकिन आप दोनों को ही ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप हैं उस तरह से आपका संगी आपको नहीं समझता। पार्टनर को लेकर यदि किसी तरह के मन में शक है तो बिना किसी बहाने के उनसे बात करें, ऐसा करने से सारी गलतफहमियां मिट सकती हैं। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का सप्ताह ख्याल रखना होगा। यदि उन्हें किसी बात की चिंता है तो उसे दूर करने की भी पूरी कोशिश करें। हालांकि आपका साथी हर काम में आपका हाथ बटाएगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह जो है आपको क्या करना है, इस सप्ताह आपको जो है पीली सरसों का दान करना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के कारण सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। पंचम भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो इस राशि के जातक अपने संतान के प्रति चिंतित नजर आएंगे। उनके जीवन को सुधारने के लिए उन्हें सही रास्ता दिखाएं और उनके साथ समय बिताएं। इस राशि के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के गोचर से आपका षष्ठम भाव सक्रिय हो जाएगा। इस समय आपको अपने विरोधियों से समस्या होने की संभावना है, इसीलिए उनसे आपको सतर्क रहना होगा। इस दौरान मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और आपके सोचने समझने की ताकत कमजोर हो जाएगी। इस राशि के लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपकी जेब पर आपको नजर रखना होगा और सोच समझकर खर्चा करना होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में जो है सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान इस राशि के उन जातकों को लाभ होगा जो कि साझेदारी में व्यापार करते हैं। आपको इस समय विदेशों से अधिक लाभ होने की संभावना है। आपका समाज में नाम बढ़ेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने काम में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो लवर्स के लिए ये सप्ताह जो है कह सकते हैं अच्छे फलों की उन्हें प्राप्ति होने वाली है। आपका लवमेट इस दौरान आपसे बहुत ही सौम्यता से बात करेगा। उनके अच्छे व्यवहार को देखकर आप और उनसे और भी आपकी निकटता बढ़ जाएगी, आप निकटता महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर यदि आपके मन में भय है तो इस समय अपने लवमेट के साथ उसे साझा कर सकते हैं आप। इस राशि के विवाहित जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपको बहुत संभल कर चलना होगा। छोटी सी बात बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। वहीं आपके जीवन साथी को जो है कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। उपाय के तौर पर अपने कुल देवी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव इस सप्ताह सक्रिय रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके परिवार में खुशियों की बहार लाएगा। परिवार में सब मेल मिलाप से रहेंगे। आपके माताजी अगर बीमार चल रही थी तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और यदि वो कहीं कार्यरत हैं तो उन्हें लाभ होने की संभावना है। इस सप्ताह कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोग कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको भौतिक सुखों का भी आनंद इस दौरान मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप अपने कलात्मक अभिरुचि की वृद्धि होगी। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके अंदर की प्रतिभा सबको दिखाई देगी। आप अपने संतान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे जिससे आने वाले समय में संतान की तरक्की होगी। इस राशि के लोगों का आर्थिक जीवन सही रहेगा। आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको कुछ शारीरिक समस्या हो सकती है। आप मानसिक रूप से इस समय तनावग्रस्त रहेंगे। आपके ऊपर काम का अधिक दबाव रह सकता है। कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में आप अपने विरोधियों को मात देने का प्रयास करेंगे। इस राशि के जो विद्यार्थी जिन्होंने हाल में ही कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है उन्हें उसमें सफलता मिलेगी। इस दौरान खर्च अधिक होने के कारण आप आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं। बात करें प्रेमी प्रेमिकाओं की तो इस सप्ताह प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपका लवमेट आपकी विश्वसनीयता पर कुछ सवाल उठा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप अपनी जगह पर सही हैं तो वाद विवाद और बहस करने से बचें। जब आपके साथी को उनकी गलती का एहसास होगा तो वो खुद ही आपसे माफी मांग लेंगे। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो उन्हें दाम्पत्य जीवन में कई अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में इस दौरान काफी प्रगति करेगा। यदि आपकी संतान है तो उनके भविष्य को लेकर आप इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उपाय की बात करें तो शनि देव की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब बात करेंगे सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। चंद्र ग्रह के गोचर के चलते इस सप्ताह आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय रहेंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपको भाई बहनों के द्वारा लाभ मिल सकता है। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके निजी प्रयासों से आपको लाभ होने की संभावना है। इस दौरान आप कोई छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस गोचर से आपको भूमि सुख मिल सकता है, यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है। सप्ताह के इस भाग में आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी क्योंकि दुर्घटना होने या चोट लगने की संभावना है।
आपकी माता जी यदि बीमार हैं या उन्हें कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो आप अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें और तुरंत उन्हें चिकित्सक के पास उनका इलाज करवाएं। इस समय आपको पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में मीन राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, हालांकि बाकी मामलों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। आपने यदि बैंक से लोन या फिर किसी से कर्ज लिया था तो उसके कर्ज को उतारने के योग हैं। कुल मिलाकर थोड़े उतार चढ़ाव के साथ ये आपका ये सप्ताह अच्छा बीतेगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें सप्ताह थोड़ी सतर्कता के साथ चलने की जरूरत है। अपने लव पार्टनर के साथ कोई भी ऐसा वादा इस दौरान ना करें जिसे आप निभा नहीं सकते। इसके अलावा अपने साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, उन्हें सेहत से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ आप अच्छे पल बिता सकते हैं। आपके घर का कोई बड़ा सदस्य दाम्पत्य जीवन में जरूरी सुधार लाने के लिए समय आपको सलाह दे सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, जाना हमने इस वीडियो में कि कैसा बीतेगा आने वाला 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।